बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जज़ीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और ख़ुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामलात हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफसरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई, बल्कि इन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान की, और बार बार तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है वो एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ हैं उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोज़ाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हज़ारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहाँ तो मीडिया आज़ाद है। वहाँ तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न बन रहा है वो आबनाए हुरमज़ की बंदिश है। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा ख़त्म कर दें और हम आबनाए हुरमज़ को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने यह कहा कि आबनाए हुरमज़ हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? कार्रवाई का मकसद ये है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेस को इन जहाज़ों को रोकने और इन पर कब्ज़े के लिए अलर्ट कर दिया गया है जो बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबनाए हुरमज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंगबंदी के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज़ जो सिविलियन जहाज़ होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज़ होगा, ये उसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे, अपने फ़ौजियों को वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे देखें हमने ईरानी जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्ज़ा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज़ देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज़ ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुरमत पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबनाए हुरमत बंद है, कई जहाज़ वापस जा चुके हैं। ये ज़रा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें, पिछले 50 दिन के अंदर जो आबनाए हुरमज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहाँ से कितने जहाज़ गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज़ हैं जो आबनाए हुरमज़ में से गुजरते थे।
इनकी तादाद 150 के लगभग 125 150 के बीच में रहती थी। और जिस दिन जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक ये तादाद 10 तक नहीं पहुंची। सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों में जब हालात बेहतर हो रहे थे तो ये तादाद 15 तक पहुंची, उसके अलावा ये कभी भी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर आबना हुर्मुज़ का इस्तेमाल रह गया है। अब ईरान जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे आप हमें सिक्योरिटी टैक्स दें और यहाँ से गुजर जाएं। इसके ऊपर बाकायदा खबरें छपी हैं और आबना हुर्मुज़ पर सिक्योरिटी टैक्स देने वालों को तरजीहन पहले गुजरने देंगे, ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लगे हुए जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं और ईरान ने एक टोल टैक्स लगाया हुआ है। वहाँ पे उनके पासदारान इनकलाब की यूनिफॉर्म में लोग बैठे हैं और वो जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको गुजरने की इजाज़त दे रहे हैं। वैसे इस अदायगी को बिटकॉइन के अंदर या चाइनीज़ करेंसी के अंदर तरजीहन ईरान ने कहा है कि जनाब किया जाए। अब ये बाकायदा ईरान ने कहा कि हम यहाँ से गुजरने देंगे लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक। कालीबाफ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। पहले कालीबाफ का एक स्टेटमेंट देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो अब क्या कह रहे हैं। एक्चुअली जब ईरान ने कल बंद किया फौरी तौर पे आबना हुर्मुज़ को तो वो रिएक्शन था ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर नीचे ऐसे स्टेटमेंट दे दिया ना कि आसिम मुनीर ने 3 दिन बड़ी मेहनत की है, ईरान में जाके बड़ा जोर लगाया, एक आदमी इतना ही कर सकता है। और आसिम मुनीर ने अपनी डोमेन से बाहर निकल कर जाकर जोर लगाया, कोशिश की किसी तरह मामला बन जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलवाना भी उनका मिशन है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जान छूटे किसी तरह। पहले ही पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ है, तो यहाँ पे और मसला बन जाएगा। तो अब और ऊपर से अरब ममालिक का दबाव भी आता है कि हमारे साथ मिलकर लड़ो। जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो कहते हैं जी फ़ौज लगाओ, हमने लड़ाई भी करवानी है आपसे। तो ये कालीबाफ का जो स्टेटमेंट है वो ईरान ने तो तकरीबन बातें मान ली थी, जो जायज़ मुतालबात है उनके ऊपर वो आ गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें की। जब उन्हें आगाह किया गया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम ये भी कर रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बड़के मार दी और उसकी वजह से सारा काम ख़राब हो गया। एक गैर संजीदा किस्म की एक सियासत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बहरहाल जो ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी आबना हुर्मुज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त। हमने बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए जो अमेरिका कोशिश करने के लिए आया था, इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया हमने। सूरत हाल तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच गई थी लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। अगर इस वक्त आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक रवां दवा है तो ये इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथों में है। अमेरिका ने हालिया दिनों में नाकाबंदी का ऐलान किया है। ये एक लापरवाह और जाहिलाना फ़ैसला है। ये नामुमकिन है कि दूसरे तो आबना हुर्मुज़ से गुजर सकें लेकिन हम ना गुजर पाएँ। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म ना की तो आबना हुर्मुज़ से आमदरफ्त को यकीनी तौर पर महदूद कर दिया जाएगा। वो तो पहले ही बहुत महदूद है, हालात इतने अच्छे तो हैं नहीं आबना हुर्मुज़ में। भारतीय जहाज़ के ऊपर एक पे फायरिंग हुई है, भारतीय कंटेनर वहाँ से जा रहा था टैंकर, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग का वाक़या हुआ है। वहाँ पे भारत में ईरानी सफ़ीर को तलब करके उससे जवाब मांग लिया गया है कि जनाब हमारे जहाज़ों के ऊपर फायरिंग हो रही है, हम तो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। तो वो इंडिया को अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ईरान के लिए मसला ये है कि वो नाकाबंदी जो अमेरिका ने की है उसके बाद उनकी फ़ौज को बड़े सख्त अहकामात मिले और वो अब किसी को गुजरने नहीं दे रहे। कालीबाफ ने एक और बात की है कि दुश्मन ने बहुत सारे मंसूबे बनाए जो कि नाकाम हो गए। उन्होंने एयरफोर्स तबाह करने का मंसूबा बनाया, वो नाकाम। मिसाइल सलाहियत ईरान की ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, वो भी नाकाम। नेवी के खात्मे का मंसूबा बनाया, वो भी नाकाम। ज़मीनी हमले का एक मंसूबा बनाया ईरान के अंदर, वो भी नाकाम। और अब आबना हुर्मुज़ को खुलवाने का मंसूबा बनाया। इन सारे मंसूबों में हमारा दुश्मन नाकाम रहा है। ये बात की कालीबाफ ने, जो मुज़ाकराती टीम के हेड हैं। अब अल जज़ीरा ने एक खबर जारी की है जिसमें अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया के सामने कि ईरान के पास अब भी कम से कम 40% उनके जो ड्रोन्स हैं उनका स्टॉक बरकरार है। यानी जो ड्रोन्स ईरान ने पहले चलाए, मिसाइलों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ड्रोन्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि हमें खदशा है कि ईरान के पास अगर सारे नहीं हैं तो 40% कम से कम ड्रोन्स उनके पास मौजूद है। जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने अपने 30% से भी कम हथियार इस्तेमाल किए। अलग अलग बातें करते हैं। अब अमेरिका का दावा है कि हमने बहुत हथियार ईरान के ज़ाया कर दिए हैं, ईरान का दावा नहीं जी हमारे पास बहुत बल्क में पड़े हैं। ऐसा दावा भी किया गया था कि ईरान के पास गालिबन कोई 80,000 के करीब ये शायद ड्रोन मौजूद हैं। अब पता नहीं इतने हैं या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वीडियोस तो पहले जारी की गई थी। और जिस तरह ईरान ने चलाया उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि उनके पास
इनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, वो कम नहीं है। अब नाज़रीन, एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं, कोई फेस सेविंग मिल जाए, कोई मामला किसी तरफ चला जाए, जान छूट जाए, लड़ाई ना लड़नी पड़े, क्योंकि अमेरिका को अकेले लड़ने की आदत नहीं है। ये लड़ाई उन्हें अकेली लड़नी पड़ी तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दुनिया के अंदर उनके पास सुपर पावर होने का एक स्टेटस है, वो दुनिया का सेवियर कहलाते हैं, लेकिन जब वो तबाही फैलाएंगे और दुनिया उन पर तनकीद करेगी तो अमेरिका पहले जैसा नहीं रहेगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आलमी सतह के ऊपर। तो अमेरिका को इत्तेहादी तो मिले नहीं। अब इत्तेहादियों के बगैर अमेरिका लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए अब यही हमारे वाले लोग मिले हुए हैं, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए एक इनाम भी मुकर्रर किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकी नकलो हरकत जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। उनके जो तैयारे हैं, जो हथियार लेकर आते हैं, माल बरदार तैयारे, वो बहुत तेज़ी से मिडल ईस्ट में नकलो हरकत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हथियार मिडल ईस्ट में पहुँचाए जा रहे हैं। उनके बहरी बेड़े जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में आकर खड़े हो गए हैं, लंगर अंदाज हो गए हैं। जंगबंदी की मुद्दत का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और अब अगर दोबारा जंगबंदी का पाकिस्तान की जानिब से या तुर्की की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से मुतालबा किया जाता है तो ईरान की जानिब से हो सकता है ये मुतालबा भी किया जाए कि अमेरिका को रोका जाए कि वो खित्ते के अंदर जंगी साजो सामान की तरसील बंद करे। अब जंगी साजो सामान की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है, यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो सकता है जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वहाँ पे हथियार पहुँचाए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बादशाह सलामत ने। डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल तो ऐसे ही है ना, बादशाहों वाला है, और हमारे मामले तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई वॉन्ट टू रीपे ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर वट दे हैव डन फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कि दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर शहबाज शरीफ का। डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया इन दोनों में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर बाद में नाम लिया शहबाज शरीफ का। वो भी समझ गया कि अर्दली कौन है और ऑफिसर कौन है, तो फील्ड मार्शल का नाम पहले लिया, शहबाज शरीफ का नाम बाद में लिया, और ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी हैं तो मैं इन्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आई टॉक टू फीफा, मैंने फीफा से बात की है, ये फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड कप आने वाला है, फीफा प्रेसिडेंट, टू गेट हिम टू ऐड पाकिस्तान फुटबॉल टीम इन कमिंग वर्ल्ड कप और थ्रो आउट एनी नेटो टीम टू मेक सम रूम। वो कह रहे नेटो की कोई एक आधी टीम बाहर निकालो फीफा वर्ल्ड कप में से और पाकिस्तान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर डाल दो। यानी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज़ और हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन। पता है पाकिस्तान टीम की क्या दुर्गत बनेगी? हमारा खेल ही नहीं है फुटबॉल भाई, हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे खेल और तरह के हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं हमारे लोग, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते। हमारी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई टीम नहीं है, ना वो ट्रेनिंग है, ना उस तरह के ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अपने लिए अपनी दफ़ा, जनाब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैं बड़ा अमन पसंद हूँ और मैं खिदमत कर रहा हूँ दुनिया का, तो मुझे मिलना चाहिए अमन का नोबेल इनाम। लेकिन फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को मैं ये कर देता हूँ कि एक आधी टीम निकाल के नेटो की बीच में से, फुटबॉल वर्ल्ड कप में से, तो पाकिस्तान की टीम बीच में डाल देता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ही बेइज्जती करना शुरू कर दी है, अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, और हमारे अरब ममालिक की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यूएई ने अपने पैसे बदीद होकर वापस मांगे हैं बुरे वक्त में, इससे ये पता उनके लिए $2 अरब की कोई औकात नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने ये पैसा वापस मांगा उससे अंदाज़ा हुआ कि वो भी कोई हमसे खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत ज़्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई हैं, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में ऑर्डर जारी किए गए हैं कि होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में, पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है या मोहम्मद बिन सलमान के आने की तवक्को है या कोई गैर मुल्की हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, वो दौड़ भाग लगी हुई है।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नज़र ये एक दिन भी अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक दिन भी साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। तो ये दुनिया को कैसे बताएंगे पाकिस्तान महफूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बाकी सारों के लिए। इन्होंने ड्रामे कर करके ना पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को भी अदालतों में आने देना चाहिए था ताकि दुनिया को भरोसा रहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे अमन व अमान है और कोई इतनी बुरी बात नहीं है। नादरीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, दो आखिरी खबरें हैं। उनमें एक खबर तो ये है कि LNG के जो टर्मिनल्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में, इन पे अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर पेट्रोलियम है उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा जी LNG टर्मिनल्स के मुआहदे नाकस है। अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, यानी अगर हम गैस टर्मिनल के अंदर नहीं भी रख रहे, होता यह है कि हमारी LNG बाहर से आती है, वो बाकायदा बहरी जहाज़ पे आती है। वो LNG जो है वो पहुंच जाती है हमारे पोर्ट पे, वहाँ पे टर्मिनल लगाए हुए हैं। उन टर्मिनल्स के ज़रिए से आप अपने सिस्टम में डालते हैं और वहाँ पे आप भरते हैं। अब स्टोरेज भी है। तो मामला ये है कि आपको बेशक LPG मिले या ना मिले, आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उन टर्मिनल का किराया आपने देना है। उसको भी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। और ये $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। $15 मिलियन ठीक ठाक अमाउंट है, ये आपको देने पड़ते हैं। आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, कैसी दिहाड़ी लगाई अगलों ने। एक दफ़ा उन्होंने वो एक फैसिलिटी बनाई और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने उनको ऐसा नवाजा, उनके साथ ऐसा मुआहदा किया कि हम LPG लें या ना लें, हम आपको इसका किराया देते रहेंगे। $15 मिलियन आप हमसे वसूल करते जाइएगा। आपकी मौजें लग गई हैं। ये मुआहदा किया है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इनका अपना वजीर कह रहा है कि ये कोई सरपाँव ही नहीं है, इसका वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। इनका अपना वजीर है अली परवेज़ मलिक। और ये मुआहदा किसने किया था? नवाज शरीफ की काबीना ने, नवाज शरीफ ने। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वजीर था, इन्होंने ये मुआहदा किया था। अंदाज़ा करें आप, इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा है। IPPs में कैपेसिटी पेमेंट, यहाँ पे भी कैपेसिटी पेमेंट, हर जगह पे कैपेसिटी पेमेंट कि जनाब हम पैसा आपको देंगे, हमारा मुल्क चले या ना चले, बिजली बने या ना बने, पैसा हम आपको देंगे। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ अपने फेवरेट सियासतदानों के ज़रिए से करवाया है और आज पाकिस्तानी इस जाल में फंसे हुए हैं। आखिर में नाज़रीन एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खबर क्या है, मैं एक वार्निंग भी है जो मैं जारी कर रहा हूँ। माजी में ना हमारे इदारे में बैठे हुए लोगों ने 5th जनरेशन वॉर का एक बयानिया दिया और इस बयानिए के ज़रिए से हज़ारों नौजवानों को अपने साथ जोड़ लिया। हज़ारों नौजवान 5th जनरेशन वॉर के लिए वॉरियर बन गए थे माजी में, लेकिन जब हक़ाइक़ खुले, इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, वो सारे समझ गए जनाब गेम तो कुछ और है। तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए और वो सारा बना बनाया खेल उल्टा पड़ गया। अब एक मरतबा फिर जो है वो 5th जनरेशन वॉर का तजर्बा नाकाम होने के बाद कुछ आगाही का तजर्बा किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो सरकारी इदारे के अंदर जो लोग काम करते हैं बेचारे, उन सबको जो है वो इस काम पे लगा दिया गया है। गालम बलोच के ऊपर, बदतमीज़ी करने के ऊपर हज़ारों अकाउंट्स बनाकर तो उनसे भी अब वही बेहूदगी करवाई जा रही है। ये इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली है, ये कल को गले पड़ेगी और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि ये भी कल को गले पड़ेगी। वजह यह है कि आप जिसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं ना, उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखता नहीं है, वो पढ़ता भी है। वो जितना लिखता है उससे ज़्यादा पढ़ता है। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि पढ़ने से शऊर आता है और इन लोगों को जब शऊर आएगा ना तो ये हज़ारों लोग भी आपके गले पड़ जाएंगे। और जो इस वक्त हुकूमत है जो इस तजर्बे में शामिल है, यानी इदारों को सियासत में घसीटने का क्या फ़ायदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिम मुनीर अपना हर वादा पूरा करते हैं। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर साहब कौम से कोई वादा करें ही ना, हमें कोई वादा उनसे चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ अपना हलफ पूरा करें कि वो कभी सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो कभी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ इतना कर लेना, हर फौजी, हर पुलिस वाला, हर ब्यूरोक्रेट, हर आदमी अपने हलफ की पासदारी कर ले तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।